Hello students, I am Dr. Mamta, your biology mentor. Welcome to What Student Scope. Today we will discuss the another part of reproductive health, class 12 biology. Right? So we were discussing in the last lecture about the reproductive health. हम डिस्कस कर रहे थे नेचुरल मेथड्स, कॉन्ट्रास्ट नेचुरल और ट्रेडिशनल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के बारे में, और हम डिस्कस कर रहे थे हाउ गवर्नमेंट हैज टेकन द इनिशिएटिव टू प्रिवेंट दिस पॉपुलेशन एक्सप्लोजन. कैसे गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव्स लिए हैं. In the last century, all-round development in various fields significantly improved the quality of the life of the people. देखिए लास्ट सेंचुरी में क्या हुआ है, ऑल राउंड डेवलपमेंट हुई है इन वेरियस फील्ड्स. हर फील्ड में ऑल राउंड डेवलपमेंट हुई है. तो ये क्या करती है, ये क्या जो ऑल राउंड डेवलपमेंट हुई, ऑल राउंड डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है कि हर फील्ड में डेवलपमेंट हुई है. ओवरऑल डेवलपमेंट, उसकी फिजिकल डेवलपमेंट होगी, मेंटल डेवलपमेंट होगी, इमोशनल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, तो और फाइनेंशियल डेवलपमेंट. तो इसने क्या किया है, जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है पीपल्स की, उसको इम्प्रूव कर दिया गया है. हाउएवर इंक्रीज्ड हेल्थ फैसिलिटीज, जो इंक्रीज्ड हेल्थ फैसिलिटीज है along with the better living conditions had an explosive impact on the growth of population. See the figure. This is the current position. ये आज की करंट पोजीशन है. जो अब क्या हो गया है, इंक्रीज्ड हेल्थ फैसिलिटीज, बहुत हेल्थ फैसिलिटीज बढ़ गई हैं. अब हमें मेडिकल असिस्टेंस बहुत है. इंक्रीज्ड हेल्थ फैसिलिटीज along with the better living condition, increased health facilities along with the better living conditions had an explosive impact on the growth of population. इसका क्या है, एक एक्सप्लोसिव इम्पैक्ट हो गया है ऑन द ग्रोथ ऑफ पीपल. देखिए ज़रा, जो ग्रोथ है पॉपुलेशन की वो इतनी ज़्यादा क्यों हुई है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेडिकल असिस्टेंस है, जो क्वालिटी है लाइफ की बहुत ज़्यादा इम्प्रूव्ड हो चुकी है, हमारी डेवलपमेंट बहुत हो चुकी है. तो इसने इस चीज़ का क्या इफेक्ट हुआ है, पॉजिटिव इफेक्ट तो होता ही है, लेकिन इसका एक नेगेटिव इफेक्ट क्या है कि ये पॉपुलेशन हमारी बढ़ती जा रही है. राइट? तो इस फिगर से ही पता लगता है कि एक अलार्मिंग सिचुएशन है हमारे लिए. The world population which was around 2 billion, देखिए मैंने डेटा शेयर किया था लास्ट क्लास में भी, कि जो वर्ल्ड पॉपुलेशन है which was around 2 billion in 1900 rocketed to about 6 billion by 2000. जो 2 बिलियन थी 1900 में, वो 6 बिलियन होगी 2000 में. A similar trend was observed in India too. तो सेम ट्रेंड जो है इंडिया में भी ऑब्जर्व किया गया. आवर पॉपुलेशन, हमारी पॉपुलेशन 350 मिलियन थी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस. वो कितनी क्रॉस कर गई है, 1 बिलियन क्रॉस कर गई मई 2000 में. तो हम क्या बात कर रहे हैं कि एवरी 6th पर्सन, हर 6th पर्सन जो है वर्ल्ड का वो क्या है, इंडियन है. तो ये कोई डेटा शेयर हुआ है, इसको आप बस जरा बस आप इसको माइंड में रखें अपने. रैपिड डिक्लाइन इन डेथ रेट, रैपिड डिक्लाइन हो रहा है डेथ रेट में. A rapid decline in death rate in the maternal mortality rate and in the infant mortality rate. See, rapid decline in death rate, rapid decline in death rate, maternal mortality rate and infant mortality rate has increase in number of people. देखिए कि जो मैंने आपके साथ डिस्कस की पीछे पिक्चर, कि ऐसे पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो वो क्यों हुआ, इस तरह से क्यों हो रहा है, इतनी पॉपुलेशन कैसे बढ़ रही है. डेथ रेट में डिक्लाइन हो, रैपिड डिक्लाइन इन डेथ रेट. इतनी मेडिकल फैसिलिटीज़ मिल गई हैं, इतनी मेडिकल असिस्टेंस मिल गई है कि जो डेथ रेट में काफ़ी डिक्लाइन हो रहा है, डेथ रेट काफ़ी कम हो रहा है.
मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है, मदर का जो मोर्टेलिटी रेट है वो भी डिक्रीज हो रहा है, जो इन्फेंट्स का मोर्टेलिटी रेट है वो भी डिक्रीज हो रहा है। और किस बढ़ क्या, ये सब डिक्रीज हो रहा है, बढ़ क्या रहा है, द रिप्रोड्यूसिबल एज ऑफ द पीपल, जो पीपल रिप्रोडक्शन की एज होती है पीपल्स की वो बढ़ रही है। तो RCH प्रोग्राम्स के थ्रू हमने क्या किया है, हमने कुछ ग्रोथ की, जो पॉपुलेशन ग्रोथ है उसको डिक्लाइन करने की कोशिश की, बट इट वाज ओनली मार्जिनल, राइट। अकॉर्डिंग टू 2001 सेंसस, 2001 सेंसस क्या कहता है कि ग्रोथ रेट कितना था, 1.7% था, 17/2000, at which our population could be doubled in 3 years। अब जो सेंसस कहता है 2001 का कि ग्रोथ रेट वाज स्टिल अराउंड 1.7%, मतलब 17 ये हमारे पर ईयर है। तो इससे क्या हो रहा है कि जो पॉपुलेशन है दैट कुड बी डबल, पॉपुलेशन 33 ईयर्स में डबल हो सकती है। तो सच एज एन अलार्मिंग ग्रोथ रेट, तो इस तरह का जो अलार्मिंग ग्रोथ रेट है इसने क्या किया, कमी डाल दी। किस चीज़ की कमी डाल दी, फूड, शेल्टर और क्लोथिंग की कमी डाल दी, इन स्पाइट ऑफ सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस। जबकि इतनी मेडिकल असिस्टेंस है, इतना कुछ है, इतनी फैसिलिटीज़ हैं, उसके बाद पर उनसे का नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है, अलार्मिंग ग्रोथ रेट है, पॉपुलेशन रेट बहुत इंक्रीज्ड है। तो पॉपुलेशन ग्रोथ, ये जो रेट इंक्रीज हुआ इसने क्या कर दिया, कमी डाल दी बेसिक नेसेसिटीज की, क्लोथिंग की, फूड की, शेल्टर की। देयरफॉर गवर्नमेंट को फोर्स किया गया टू, किस लिए, टू टेक सर्टेन मेजर, कि गवर्नमेंट को फोर्स किया गया कि कुछ स्टेप्स उठाओ इन ऑर्डर टू प्रिवेंट दिस पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, कि पॉपुलेशन ग्रोथ रेट बढ़ता जा रहा है तो गवर्नमेंट को फोर्स किया गया कि कुछ स्टेप्स उठाए। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप उन्होंने उठाया टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ अ पॉपुलेशन explosion was to motivate smaller families by using contraceptive methods। जो सबसे पहला स्टेप गवर्नमेंट ने उठाया टू मोटिवेट टू prevent this population explosion, that was to motivate the smaller families, smaller families को motivate किया जाए। You might have seen, आपने एडवर्टाइजमेंट्स देखी होंगी मीडिया में, टीवी पे एडवर्टाइजमेंट्स आती थी जिसमें स्लोगन आता था वन चाइल्ड नॉम का, हम दो हमारे दो का स्लोगन आता था। तो और शोइंग ए हैप्पी कपल विद 2 चिल्ड्रन, देखिए इस तरह का स्लोगन हमने टीवी में देखा है जिसमें वन चाइल्ड नॉम है। कहते हैं कि एक स्लोगन अर्बन एरियाज में जो स्लोगन है वन चाइल्ड नॉम, एक ही बच्चा सफिशेंट है, या हम दो हमारे दो की, कि हम हमारे जो 2 बच्चे जो हैं वो होने चाहिए। अब न्यूक्लियर फैमिलीज़ को, जो न्यूक्लियर फैमिलीज़ को उसको मोटिवेट किया जा रहा है। तो मैनी कपल्स, मोस्टली द यंग, जो यंग वंस हैं या मोस्टली जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, वो किस कंसेप्ट के, किसके ऊपर अपनी फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं, वन चाइल्ड नॉर्म, कि एक ही चाइल्ड सफिशेंट है। स्टैचुटरी रेजिंग ऑफ मैरिजेबल एज, गवर्नमेंट ने दूसरा स्टेप क्या उठाया, मैरिजेबल एज फिक्स कर दी, मैरिज की जो एज है वो फिक्स कर दी। उन्होंने क्या किया, 18 ईयर्स कर दी फीमेल्स की और 21 ईयर्स कर दी फीमेल्स की, 18 ईयर्स मेल्स की और 21 ईयर्स कर दी फीमेल्स की। और इंसेंटिव्स दिए गए उन फैमिलीज को जिनके, जो किसको प्रमोट, जो जिनकी क्या थी, न्यूक्लियर फैमिलीज थी, उनको इंसेंटिव्स दिए गए। दीज वर द सर्टेन मेजर्स, कि मैरिजेबल एज फिक्स कर दी, 18 कर दी मेल्स की, 21 ईयर्स कर दी फीमेल्स की, और इंसेंटिव्स दिए गए उन फैमिलीज़ को जो कि जो कि ये आपके न्यूक्लियर फैमिलीज़ को
प्रमोट कर रहे थे, जिनके पास जिनकी न्यूक्लियर फैमिलीज थी। तो इस तरह के कुछ स्टेप्स गवर्नमेंट ने उठाए। तो अब हम डिस्कस करते हैं कुछ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स को जो प्रिवेंट करते हैं अनवांटेड प्रेगनेंसीज को। तो ये मैंने कुछ आपके साथ डिस्कस किए हैं कि कॉन्ट्रासेप्टिव्स कैसे होने चाहिए। एंड आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव, जो कॉन्ट्रासेप्टिव यूज करते हैं हम, दैट शुड बी यूजर फ्रेंडली होना चाहिए, ठीक है। इजीली अवेलेबल होना चाहिए, अफेक्टिव, मतलब हमें बहुत इजीली अवेलेबल हो जाए मार्केट से, अफेक्टिव होना चाहिए, ठीक है, और रिवर्सिबल होना चाहिए। अफेक्टिव होना चाहिए, रिवर्सिबल होना चाहिए, विद नो और लीस्ट साइड इफेक्ट्स, उसके कोई साइड इफेक्ट्स ना हो। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, द कॉन्ट्रासेप्टिव जो हम यूज करते हैं, इट शुड नॉट इंटरफेयर विद द सेक्सुअल डिजायर ऑफ द यूजर। ये सेक्सुअल डिजायर में कोई इंटरफेरेंस ना करे। तो इस तरह के कुछ पिक्चर में मैंने आपके साथ शेयर किए हैं कि इस तरह के कुछ कॉन्ट्रासेप्टिव्स अवेलेबल हैं दैट शुड नॉट interfere with the sexual desire of the user, right? अब कौन से कॉन्ट्रासेप्टिव यूज किए जा रहे हैं? नेचुरल और द ट्रेडिशनल, बैरियर्स, IUDs, इंजेक्टेबल्स, इम्प्लांट्स एंड सर्जिकल मेथड। देखिए, नेचुरल और ट्रेडिशनल कॉन्ट्रासेप्टिव यूज किए जा रहे हैं, इंजेक्टेबल इंजेक्ट किए जा रहे हैं, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव यूज किए जा रहे हैं, और क्या इम्प्लांट्स यूज किए जा रहे हैं, और सर्जिकल मेथड यूज किए जा रहे हैं। नेचुरल मेथड किस पे वर्क करता है? नेचुरल मेथड वर्क करता है ऑन द बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ अवॉइडिंग द मीटिंग ऑफ स्पर्म एंड ओवम। जो स्पर्म और ओवम की मीटिंग है उसको अवॉइड करना, अवॉइडिंग द chances of meeting of sperm and ovum. पीरियोडिक एब्स्टिनेंस क्या है? जिसमें कपल अवॉइड करते हैं और अब्सटेन करते हैं फ्रॉम कोइटस। जो 10 to 17 डे होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का, उसमें कपल्स अवॉइड करते हैं कोइटस, ठीक है। 10 to डे ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, जबकि ओव्यूलेशन एक्सपेक्टेड होती है। तो एज द चांसेस ऑफ, क्योंकि इस पीरियड में ये जो 10 to 17 डे होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का, इस पीरियड में फर्टिलाइजेशन के चांसेस मैक्सिमम होते हैं, तो इसको फर्टाइल पीरियड भी कहते हैं। Therefore, by abstaining from coitus during this period, तो अगर इस तरह से कोइटस से अब्सटेन किया जाए तो कंसेप्शन कुड बी प्रिवेंटेड। सेकेंड है विथड्रॉल और द कोइटस इंटरप्टस। विथड्रॉल और द कोइटस इंटरप्टस क्या है? ये भी एक नेचुरल मेथड है। विथड्रॉल और द कोइटस इंटरप्टस इज एन नेचुरल मेथड जिसमें मेल क्या करता है, अपना पेनिस विथड्रॉ कर लेता है बिफोर इजैकुलेशन फ्रॉम द वजाइना ऑफ द फीमेल। फीमेल के वजाइना से अपना पेनिस विथड्रॉ कर लेता है बिफोर इजैकुलेशन, स्पर्म्स की इजैकुलेशन से पहले ही वो अपना पेनिस विथड्रॉ कर लेता है, ताकि क्या ना हो जाए, अवॉइड इंसेमिनेशन, इंसेमिनेशन ना हो जाए। लैक्टेशन एमनोरिया, लैक्टेशन एमनोरिया क्या होता है? एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन। ये जो लैक्टेशन एमनोरिया है ये किसके ऊपर बेस्ड है कि ओव्यूलेशन एंड देयरफॉर द साइकिल डू नॉट अकर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इंटेंस लैक्टेशन। लैक्टेशन एमनोरिया क्या है? एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन, कि ओव्यूलेशन जो है and ovulation and therefore the cycle do not occur during the period of intense lactation following parturition, कि जो आपका पीरियड है इंटेंस लैक्टेशन का और जब विच इज फॉलोइंग पार्चुरेशन, पार्चुरेशन के बाद का जो पीरियड आता है इंटेंस लैक्टेशन का, उसमें मेंस्ट्रुएशन साइकिल डू नॉट अकर, ठीक है। देयरफॉर एज लॉन्ग एज, जब तक मदर ब्रेस्ट फीड करती है चाइल्ड को, तो जो जब तक मदर ब्रेस्ट फीड करती है चाइल्ड को, तो जो कंसेप्शन के चांसेस होते हैं दे आर ऑलमोस्ट नील।
ठीक है जी, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो दिस मेथड हैज़ बीन, और ये जो मैंने कहा कि जब तक मदर ब्रेस्ट फीड करती है चाइल्ड को तो जो चांसेस है कंसेप्शन के दे आर ऑलमोस्ट नील। सो दिस मेथड हैज़ बीन रिपोर्टेड टू बी इफेक्टिव ओनली अप टू ए मैक्सिमम पीरियड ऑफ 6 मंथ्स। ये मेथड जो है ये इफेक्टिव कब तक होता है? अप टू ए पीरियड ऑफ 6 मंथ्स। देखिए मैंने आपके साथ नेचुरल और ट्रेडिशनल मेथड्स डिस्कस किए। इन दीज मेथड्स नो मेडिसिन इज यूज्ड, नो डिवाइस इज यूज्ड। तो क्या नहीं होगा? कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होगा। एज नो मेडिसिन और डिवाइसेस आर यूज्ड, सो जो साइड इफेक्ट्स हैं दे आर ऑलमोस्ट नील। तो चांसेस ऑफ फेलियर ऑफ दीज मेथड्स आर ऑलमोस्ट हाई, राइट? So in this I have discussed you about the natural or the traditional contraceptive methods. So follow the NCERT, make the notes, all statements are very very important. See how government has taken various initiatives to prevent the population explosion. तो ये बातें सारी याद रखनी है, don't cram it, just understand and memorize it. Thank you.